ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप व्याख्या चंदोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए भारत के सपनों को साकार करने के लिए हर नागरिक को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिले। केंद्रीय महिला व बाल विकास राज्य मंत्री मंजू पारा महेंद्र भाई ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के पोषण, सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए नीतिगत हस्तक्षेप केंद्र सरकार के स्तर पर किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रदेश के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि बढ़ाने व राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा व शोध संस्थान की राज्य में शाखा स्थापित करने को कहा। और केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने देहरादून के कैंट एरिया में रक्षा संपदा कार्यालय का उद्घाटन किया। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। हमारा कल का प्रश्न था, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब हुआ था? प्रश्न का सही उत्तर है 9 मई 1866। आकाशवाणी समाचार को देश भर के साथ ही प्रदेश भर से प्रश्न के उत्तर मिले हैं और हमारे आज की भाग्यशाली विजेता हैं बिहार के मुजफ्फरपुर से प्रियंका कुमारी। और अब हमारा आज का प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु कब हुई? प्रश्न एक बार फिर सुन लें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु कब हुई? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए भारत के सपनों को साकार करने के लिए हर नागरिक को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिले। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बीच का सेतु ईज ऑफ एक्सेस है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विकास और ढांचागत परियोजनाओं को समय पर पूरा कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि वाणिज्य भवन हमारी उपलब्धियों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला कमजोर होने जैसी हर चुनौती के बावजूद भारत ने 50 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मंजू पारा महेंद्र भाई ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के पोषण तथा महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए नीतिगत हस्तक्षेप भारत सरकार के स्तर पर किए गए हैं। आज हरिद्वार में आयोजित महिला व बाल विकास की योजनाओं के सेमिनार में श्री महेंद्र भाई ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है कि महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को पुरुषों के समान किया गया है। माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी की 8 साल की महिला और बाल विकास में क्या क्या उपलब्धियां रही है, उसके बारे में ये आज जर्नल मीट हो रहा है। और काफी कुछ 2014 के बाद महिला और बाल विकास में काफी हमने डेवलपमेंट किया। उसमें पहले जैसे ही हमारे घर में लक्ष्मी जी का जन्म होता है, हम बच्ची को लक्ष्मी जी बोलते हैं, तो वैसे ही सुकन्या समृद्धि योजना से स्टार्ट होता है। उसके बाद वही बच्ची बड़ी होती है तो आंगनबाड़ी में जाती है। आंगनबाड़ी में भी हम सक्षम आंगनबाड़ी बनाने जा रहे हैं। ऐसे ही आगे बच्ची बढ़ेगी तो कस्तूरबा विद्यालय है, कॉलेज में जाएगी तो उसको कॉलेज में भी फीस बिल्कुल मुफ्त में भी है। वैसे ही अगर लड़की फॉरेन जाएगी तो उसको भी बहुत ही कम रेट में हम उसको लोन का इंतजाम बैंक से करवाते हैं। और ऐसे महिलाओं में भी अगर महिलाओं को कुछ शादी के बाद कुछ गड़बड़ होती है तो वन स्टॉप सेंटर पूरे देश में हमने 708 वन स्टॉप सेंटर प्लस 10 से ज़्यादा ओवरसीज वन स्टॉप सेंटर हमने खुलवा दिए। ऐसे वुमेन हेल्पलाइन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी हमने काफ़ी अच्छे काम किए। सेमिनार में महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पोषण अभियान को राज्य में प्रभावी बनाते हुए मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक बच्चों को दूध दिया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य व शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा विभाग और महिला व बाल विकास विभाग ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बाल वाटिका को शुरू करने वाला उत्तराखंड देश में पहला राज्य हो सकता है। इस बीच डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए केंद्र व राज्य प्रयास कर रही है।
सेमिनार में उत्तराखंड सहित देश के 7 अन्य राज्यों के जनप्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि बढ़ाने व राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा व शोध संस्थान की राज्य में शाखा स्थापित किए जाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कुमाऊं मंडल के पौराणिक मंदिरों को जोड़े जाने के उद्देश्य से मानसखंड मंदिर माला मिशन व पिथौरागढ़ एयर स्ट्रिप से हवाई सेवाओं के शीघ्र संचालन को स्वीकृति देने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की इक्विटी शेयर धारिता में उत्तर प्रदेश के 25% अंश धारिता को राज्य को स्थानांतरित करने को कहा। इस मौके पर श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड देश के फार्मास्यूटिकल हब के रूप में उभर रहा है। देश में कुल उपभोग होने वाली दवाओं में राज्य में स्थापित औषधि निर्माण इकाइयों की लगभग 20% हिस्सेदारी है। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज देहरादून के कैंट एरिया में रक्षा संपदा कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री भट्ट ने कहा कि प्रदेश के छावनी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अब रक्षा संपदा कार्यों के लिए मेरठ या बरेली नहीं जाना पड़ेगा। वहीं रानीखेत में रक्षा संपदा कार्यालय का उपकेंद्र भी खोला गया है। श्री भट्ट ने कहा कि इससे प्रदेश के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को प्रदेश सरकार ने आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में निलंबित कर दिया है। वहीं विजिलेंस डिपार्टमेंट ने आईएएस के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिसके बाद विजिलेंस ने आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ विकास प्राधिकरण के पूर्व सचिव रहे रामविलास यादव के ठिकानों पर उत्तराखंड विजिलेंस ने बीते दिनों छापेमारी की कार्रवाई की थी। रामविलास यादव उत्तराखंड में अपर सचिव समाज कल्याण के पद पर कार्यरत थे। विजिलेंस की जांच में उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। विजिलेंस अधिकारी अमित सिन्हा ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आईएएस अधिकारी हैं रामविलास यादव जी, ये इनके विरुद्ध हमें मुकदमा दर्ज करने की अनुमति जब मिली थी मई 2022 में, उसके बाद से लगातार हम लोगों ने इनकी संपत्तियों पर, कहां पे इनकी संपत्ति कैसे, क्योंकि हमने शुरुआत की अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये पाया था कि इनकी संपत्ति आय से अधिक जो है वो 522% के करीब आ रही थी, जो कि काफी अधिक थी। तो इसलिए हमने शासन से अनुमति मांगी थी कि इसमें हमें मुकदमा दर्ज करने की परमिशन मिले, जो हमें मिल गई। उसके बाद हमने जो जांच की तो जांच में हमें कई सारे ऐसे दस्तावेज मिले जो उनके घरों के छापे से भी मिले, जो कि ऐसे थे जिससे कि हम इनके भ्रष्टाचार के ऊपर काफी मतलब साक्ष्य जिसको कहते हैं मिला हमें। तो उसके आधार पे हमने इनको दबिश दी इनके घरों पे और इनको पूछताछ के लिए बुलाया। जब ये आए तो इन्होंने जो सवाल हमने किया उसका ये जवाब संतोषजनक नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कई सारे ऐसे दस्तावेज हैं जिनका कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो इस आधार पे इनको गिरफ्तार कल रात किया गया 2:15 पर, और आज हम इनको कोर्ट में पेश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज देहरादून स्थित भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रवादी राजनेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी आधुनिक विश्व संत थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन से देश को मुक्त करने के लिए आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन जून 2022 आज से शुरू हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी देश के 501 शहरों और देश के बाहर 22 शहरों में स्थित विभिन्न केंद्रों में परीक्षा संचालित करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET अंडर ग्रेजुएट देश के 554 शहरों और बाहर के 13 शहरों में 15 जुलाई से संचालित करेगी। विश्व बैंक ने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 1000 करोड़ रुपए की उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना को मंजूरी दे दी है। परियोजना से प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बारानी खेती को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना को जलागम विभाग क्रियान्वित करेगा। ये परियोजना पर्वतीय क्षेत्रों में स्प्रिंग शेड प्रबंधन, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने, पलायन रोकथाम, नवीनतम आधुनिक तकनीक अपनाकर क्लस्टर आधारित खेती को प्रोत्साहित करने में कारगर सिद्ध होगी, जिससे कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इस परियोजना के जरिए जल उत्सर्जन में 4% की वृद्धि तथा बारानी फसलों में 20% और सिंचित फसलों की उत्पादकता में 50% की वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए भारत के सपनों को साकार करने के लिए हर नागरिक को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिले। केंद्रीय महिला व बाल विकास राज्य मंत्री मंजू पारा महेंद्र भाई ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के पोषण, सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए नीतिगत हस्तक्षेप केंद्र सरकार के स्तर पर किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रदेश के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि बढ़ाने व राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा व शोध संस्थान की राज्य में शाखा स्थापित करने को कहा। और केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने देहरादून के कैंट एरिया में रक्षा संपदा कार्यालय का उद्घाटन किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।